आज एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मैं अपने सबसे एम्बिशियस गोल्स कैसे फुलफिल करूं। और एक खास चीज़ का जिक्र है इसमें, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। किसी एक चीज़ को पकड़ो और फिर वो चीज़ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो और आप बड़े हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ बहुत। तो आज का जो वीडियो है ये इसी पर है कि आपके जो सबसे बड़े बड़े गोल हैं, जो इतने बड़े हैं कि आपको खुद डराते हैं लेकिन छोड़ते भी नहीं हैं, आपकी औकात से बहुत बड़े हैं, तो उनको कैसे फुलफिल किया जाए। बड़े देखिए, ये क्वेश्चन तो एक लड़के ने पूछा है जो कि पढ़ाई करता है, स्कूल में पढ़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन हर किसी का होना चाहिए, क्योंकि बचपन में जब बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग बड़े बड़े सपने देख पाते हैं, बाद में प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो हमारे सपनों का साइज छोटा होते जाता है। कुछ लोग हैं जो सपने देखते हैं और इरैशनल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन खाली इसका नहीं है कि हाउ डू आई मेक मनी और हाउ डू आई स्टडी। ये क्वेश्चन है हु इज़ द वन हु स्टडिंग। चाहे वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि अगर आप, इसको बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। ये देखा सुना है डायलॉग, लंबी रेस का घोड़ा? कौन सी फिल्म से? अमिताभ बच्चन की फिल्म। वो बस स्टैंड के वो जूता पॉलिश करता है। जंजीर। जंजीर नहीं था, हाँ जंजीर नहीं, इसमें वो कुली थे। कुली फिल्म नहीं थी एक्चुअली, उस फिल्म में कुली थे। मुझे लगता है उस फिल्म में बहुत सक्सेसफुल हुए थे अमिताभ बच्चन। उसका नाम था, नाम छोड़ो। शशि कपूर अमिताभ बच्चन है। बचपन में वो जूता पॉलिश किया करते थे और उसको फेंक कर पैसा दिया गया तो उन्होंने लिया नहीं। तो वो जो आदमी पैसा देता है वो बोलता है कि अपने बगल वाले से कि इसको उठा के हाथ में पैसा दो। अरे ये कल का छोकरा जूता पॉलिश करने वाला। दीवार। दीवार वन ऑफ द मोस्ट सुपरहिट मूवी। तो वो जो बंदा था उसको बचपन से ही दिखा रहे हैं कि ये, इसकी आइडेंटिटी क्या है, रिवोल्ट करने वाली, एक लंबी रेस का घोड़ा। तो ये सवाल ये है, हु इज द वन हु स्टडिंग। मेरे अंदर में वो दीवार, अमिताभ बच्चन वाला दीवार कहाँ है? बट आप मत बनिएगा, क्योंकि उसने इलीगल काम करके सक्सेसफुल हुआ था। इस चीज़ को आंसर देने के लिए मैं अपने दिमाग में जो आंसर आया वो तो मैं शेयर करूँगा। लेकिन मैंने अपने आप को बताया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे भी बहुत बड़े 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 सपने हैं, मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी कुछ कर पाया हूँ, लेकिन तो मैं गया यूट्यूब में सर्च करने की कि हाउ टू फुलफिल योर ग्रेटेस्ट गोल्स। तो एक वीडियो आया इसी टाइटल से, टेड टॉक है। वो मैंने पहले भी देखा था, भूल गया था। क्यों भूल गया था पता है? क्योंकि उस समय मैं क्या नहीं बनाता था, उस समय मैं अपने नॉलेज को विजडम बनाने के लिए क्या नहीं करता था। नहीं, अरे कॉमन प्लेस बुक। मैं चाहता हूं आप लोग धीमे धीमे, अब मैं आज जाकर के उसको लिखूंगा कि वो बात मुझे अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज उस बंदे ने अपने सारे बड़े बड़े गोल्स पूरे कर लिए। वो ट्रैकर बना, बहुत अमीर आदमी बना, हवाई जहाज का फ्लाइंग पायलट का टिकट लिया उसने, जबकि वो पायलट था भी नहीं। पता नहीं क्या क्या कर लिया आपने। आप अगर वो वीडियो देख लेते हैं, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक शर्त है, गोल कब पूरा होगा? जब आपको वो याद रहेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ याद थी। उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिले थे, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं उस वीडियो को। और उस वीडियो के नीचे एक आदमी ने कमेंट किया है, मैंने इस वीडियो को कितनी बार देखा है उसकी गिनती नहीं है। इंग्लिश में वीडियो है, आप देखिएगा ज़रूर। और उस वीडियो का जो मेन लेसन है, योर लाइफ इज डिसाइडेड बाई वन स्मॉल डिसीजन। ये उस वीडियो का पूरा क्रक्स है। आपके जो बड़े बड़े गोल हैं, वो बड़े बड़े गोल किस चीज़ से डिसाइड होते हैं? वन स्मॉल डिसीजन। तो आज की इस चीज़ का जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, उसका एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। व्हाट इज़ द वन स्मॉल चेंज दैट कुड ट्रांसफॉर्म माई एंटायर लाइफ। बड़ी चीज़ हम नहीं कर सकते, और वैसे भी भगवान कृष्ण यही हमको याद दिलाते हैं, क्या? तुम्हारा आउटकम पर तो, बड़ा गोल तो बड़ा या गोल, उस पर तो तुम्हारा कोई कंट्रोल है नहीं, आउटकम पे।
तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज दैट वन स्मॉल चेंज, कोई छोटी सी चेंज कर सकते हैं। बाय द वे उसको देखने के बाद फिर मैं कमरे में आया, मैंने कहा मुझे ये कमरा चेंज करना है, मुझे ऊपर का हॉल चेंज करना है। अब उससे रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो वन स्मॉल चेंज। तो क्वेश्चन ये है, आप अपने आप से पूछिएगा, व्हाट इज द वन स्मॉल चेंज दैट कुड ट्रांसफॉर्म माई एंटायर लाइफ। सो सबसे पहला पार्ट, इसमें कई पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है फियर, ठीक है। योर फ्यूचर इज नॉट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, समथिंग एल्स इज मच मोर स्कैरी देन योर फ्यूचर। उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, आप भी बताइए, कमेंट में बताइए क्या है। योर फ्यूचर इज नॉट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, समथिंग एल्स इज। उसी चीज को गुरु दत्तात्रेय हर रोज आपको बोल रहे हैं, ठीक करो ठीक करो ठीक करो। फोकस ऑन द आउटकम। योर इमेजिनेशन। मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट सफर बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, they suffer because they keep imagining a future that doesn't exist. What if I fail? ज्यादातर बच्चे जब एग्जाम्स से डरते नहीं है, उनको लगता है अगर मैं फेल हो गया तो। अब ये इमेजिनेशन है जो किसी के साथ सच हुई है लेकिन आपके साथ अभी नहीं हुई है, और अगर वो हुई भी है तो भी आप अच्छे से सर्वाइव कर गए हो, अगले दिन से ही आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करते हैं। व्हाट इफ आई डिसअपॉइंट एवरीवन, ये एक इमेजिनेशन है कि अगर सब लोग मुझसे डिसअपॉइंट हो गए तो। व्हाट इफ आई नेवर बिकम सक्सेसफुल, यार अगर मैं उसकी तरह हो गया तो, XYZ की तरह। नोटिस समथिंग, एवरी वन ऑफ दीज फियर्स लिव इन टुमारो। इमेजिनेशन की क्वालिटी क्या है, वो हमेशा कल के बारे में, कल एग्जाम होने वाला है, कल कुछ होगा। बट योर पावर एग्जिस्ट्स ओनली टुडे, यू कैन नॉट स्टडी टुमारो। और कर्म या जो भी काम आपका, जो भी आपके पास पावर है करने की, वो तो कल कुछ कर नहीं सकते, आज है आपके पास। यू कैन नॉट इम्प्रूव टुमारो, यू कैन ओनली इम्प्रूव दिस नेक्स्ट 1 hour। द फ्यूचर हैज स्टोलन मोर ड्रीम्स दैन फेलियर हैज। आप कल को इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। ढेर सारे लोगों के सपने लुट चुके हैं। किसने लूटा है? फ्यूचर ने। फेलियर ने नहीं, फ्यूचर ने। आज भी जो लोग फेल्ड हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर नहीं बन पाया, और उस चक्कर में खत्म हो गए। तो फियर को कैसे सॉल्व करेंगे, या कौन सा फियर, किस चीज से आपको डरना चाहिए? इमेजिनेशन से, और वो भी ऐसी इमेजिनेशन से जो बहुत रियल लगती है। पापा मैंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लिखा, मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? अपने आप से पूछिए कि अच्छा ठीक है मैं फेल हो जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? मेरा बिजनेस लुट जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या करूंगा? फिर आप तैयारी करना शुरू करेंगे बैकअप की। उसको बिजनेस में कहा जाता है प्लान बी या कंटिंजेंसी प्लान्स, जो बहुत कम लोग सोचते हैं। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था एक बार, बिल गेट्स जैसे लोग रिस्क टेकर नहीं होते, रिस्क मिटिगेटर होते हैं। वो हेज पर हेज लगाते रहते हैं। ये बिजनेस, ये दूसरा बिजनेस उसको बचाने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, योर फ्यूचर इज नॉट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, योर इमेजिनेशन इज। सेकेंड पार्ट आती है, उस बच्चे ने पूछा है कि मैं वो लंबी रेस का घोड़ा कहाँ से लाऊं, कौन हूं, मेरे अंदर में क्या चीज़ है? आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, जो आप खोज रहे हैं। तो क्या लगता है आप क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? दोस्तों आपकी आइडेंटिटी क्या है जो ये वीडियो देख रहा है, या जो आदमी बिजनेस कर रहा है? या श्रीश, आपकी आइडेंटिटी क्या है? कुछ तो होंगे ना आपके अंदर, कुछ तो पैशन होगा। जब ये आया था कोविड में, यहाँ पर आया तो यूट्यूब देखता था, यूट्यूबर बन गया। मैं बताना चाहता हूँ, आज जैसे मैं एक दो और नीशेस देख रहा था, क्योंकि ये भी जो नीश में काम कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट जो इस मंथ आएगा पैसा वो 80,000 आएगा। मुझे था कि मैं मिस्टर बीस की तरह ही 8-9 चैनल्स मेरे हो, तो अभी मेरा नेक्स्ट गोल है सेकंड चैनल का, उससे मेरा वही इंग्लिश चैनल बनाऊँ जिससे कि नई रेवेन्यू आ सके। बेसिकली आपका आइडेंटिटी है यूट्यूबर। आपकी आइडेंटिटी क्या है दोस्तों? आपकी आइडेंटिटी क्या है, कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैं बताया मैं कौन हूँ? कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बनाया है, ये हूँ नहीं मैं। लिख लीजिए, यू डोंट डिस्कवर योर सेल्फ, यू बिल्ड योर सेल्फ। लोगों को लगता है कि एक आदमी सिंगर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो यंग एज में प्रोडिजी होता है, या स्कूल में पढ़ाकू होता है, ये तो बहुत तेज है पढ़ने में,
हम लोग जब बड़ी मम्मी को बोलते हैं तो यही बोलते हैं, आप तो पढ़ने में अच्छी हैं। सच्चाई क्या है? लोग बचपन से या इवन बुढ़ापे से अच्छे नहीं होते हैं। यू डोंट डिस्कवर योर आइडेंटिटी, यू बिल्ड इट। यंग पीपल थिंक वन डे दे विल सडनली फाइंड देमसेल्फ, दैट डे नेवर कम्स। खास तौर से जब मैं बचपन में था मुझे लगता था जरूर, ओशो को मालूम पड़ गया यार, वो आदमी एनलाइटन हो गया, उसकी लाइफ सेट हो गई, अचानक से एक दिन होगा, और वो अचानक कभी दिन नहीं आता। नोबडी इज बॉर्न डॉक्टर, राइटर और बॉर्न कॉन्फिडेंट। कोई भी आदमी आज की डेट में यहां पर बैठे हैं, इवन बिल गेट्स भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और पैदाइशी माइक्रोसॉफ्ट का कोडर नहीं था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। कोई भी आदमी, इवन सिद्धांत को आप देख ले, न्यूरो सर्जन, कार्डियो सर्जन है, बट वो अभी भी स्ट्रगलिंग, बिल्डअप कुछ करने वाला है। सो गुड इग्नोर। मैं यही पढ़ा था मैं स्टीव जॉब्स के बारे में। वो कोई बहुत अच्छा मार्केटियर या नहीं था ही नहीं, उसने बिजनेस से सीखा, सब कुछ वो बिल्ड किया उसने। Identity is simply the accumulation of repeated actions. Identity क्या होती है? आपने जो चीज रोज 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 की। बेसिकली आज अगर मैं आपसे बोलूं आप क्या हैं, तो आप आशिक हैं, एक बहुत अच्छे आशिक हैं। इनफैक्ट बुआ ने आपकी तारीफ की। कल नंदिनी बोलती है, मैंने आपके बारे में बताया कि आजकल शीश वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। उसने कहा क्या? मैं अपनी बड़ी मम्मी को समझाता रहता हूँ और शीश बेचारा जुगनू को समझाता रहता है। बोलती है वो तो ग्रीन फ्लैग है बड़े पापा। ग्रीन फ्लैग मतलब ऐसा होना चाहिए पति, होने वाला पति। लेकिन ये आपने सोचा था कभी? आप यही कर रहे हैं 24 घंटे, तो आप यही हैं। सो योर आइडेंटिटी इज नॉट बिल्ट बाय थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, इट इज बिल्ट बाय accumulation of repeated actions. Every time you study instead of scrolling, अगर आप 5 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट स्क्रॉल नहीं करते हैं तो आप कुछ बन गए। Every time you tell the truth instead of lying. कल मैं देख रहा था सत्यम कंप्यूटर्स का, उसको बहुत तेजी से अमीर बनना था, तो उसने एक फेक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया। यूएस में उसकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आ गई थी और उसने झूठ मूठ के कंपनीज बनाई कि मुझे वहां से पैसे आते हैं। ऐसे करके उसने स्टॉक मार्केट पे अपनी कंपनी का रेट बढ़ाते गया। उसको किसी भी तरह से टॉप 3 में आना था। वो 5वें नंबर पे था, कभी चौथे पे, कभी 5वें पे। उसने पूरा बैंगलोर का या हैदराबाद, पता नहीं कहाँ, शायद बैंगलोर का था, पूरा मेट्रो बोलता है मैं फ्री में बना दूंगा, मुझे आसपास की जमीनें दे दो, बस मैं कमा लूंगा। सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। एवरी टाइम यू टेल द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ लाइंग, यू आर बिल्डिंग योर आइडेंटिटी। या तो आप कृष्ण बन रहे हैं या तो आप कंस बन रहे हैं। एवरी टाइम यू कीप योर प्रॉमिस टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, नहीं कर पाए तो मैं उसको बोल देता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, फिर दोबारा ट्राई करूंगा। जितनी बार भी आप अपनी प्रॉमिसेस देते हैं और उसको कोशिश कर करके पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक अलग इंसान होते हैं। जब आप बोलते हैं अरे छोड़ो यार, प्रॉमिसेस भी कोई रखने की चीज़ है, तो कोई और इंसान बनते हैं। इसको ऐसे देखिए, जितनी बार भी आप कोई चॉइस लेने वाले हैं, 1 सेकेंड रुकिए, इसको बोलते हैं बी इंटेंशनल, और सोचिए मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट। राइट आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है, लेफ्ट आपको लगता है कि यार ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। तो आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को एक वोट दे दिया, जीता दिया आपने। सत्यम का नया एपिसोड है, मैंने नहीं देखा था। हाँ, 3 के बाद ये चौथा है। पापा ने सत्यम कंप्यूटर्स के स्टॉक ले रखे थे। अच्छा। उसके बहुत से एम्प्लॉयज के पास $3 लाख के स्टॉक्स थे, सब फेक ही थे, खत्म हो गए। 50,000 एम्प्लॉयज थे सत्यम में। आइडेंटिटी इज नॉट समथिंग यू सर्च फॉर, इट इज समथिंग यू प्रैक्टिस। इसलिए मैं अब प्रैक्टिस कर रहा हूं, बिकॉज मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि मैं तो ऑथर हूँगा, मेरे पास इतने थॉट्स है, नॉलेज है, तो लिख तो लूंगा ही। लिखना अलग चीज है। कितने पेजेस लिखे हैं मैंने हाथ से, आपने बताया उसे लिखते लिखते आपकी पुंगी दर्द लगी जब आप एग्जाम दे रहे थे। तो ये तो हो गया कहानी आइडेंटिटी की। क्या याद रखना है? यू डोंट डिस्कवर योर सेल्फ, यू बिल्ड योर सेल्फ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शन। कैसे आप अपना डायरेक्शन चूज करें, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म बड़ा गोल चाहिए, बड़ा गोल अचीव करना है। इसमें लिख लीजिए, यू डोंट नीड अ 20-year प्लान। आपको अपनी सक्सेस 10-10 साल पे काउंट करनी है, लेकिन प्लान इतना लंबा नहीं करना है। एवरीवन आस्क्स व्हाट शुड आई बिकम, ऑलमोस्ट नोबडी आस्क्स व्हाट शुड आई बिकम टुडे। हर आदमी पूछता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि मैं आज क्या बनूं,
लाइफ इज नॉट बिल्ट 20 years एट अ टाइम, इट इज बिल्ट one decision एट अ टाइम. लाइफ 20 साल में नहीं बनती है, एक एक दिन में, एक एक सेकंड में बनती है. Nobody can see their entire future, but everybody can see the next step. आज हमारे यहाँ एक भाई साहब आए थे, मैं चाहता तो उनको वहीं सेंटर पे मिल करके भेज देता. बहुत अच्छे आदमी हैं, एक फ्यूचर बहुत स्ट्रांग फ्रेंड भी हैं. तो मैंने चूज़ किया उनको घर पे बुलाने का. फिर चूज़ किया कि उनको चाय, मैंने सोचा पहले आप लोगों को पूछ लो, आप लोग कहाँ हैं. इनके सर आए थे, आप स्विमिंग के लिए गए थे, तो मैंने चाय बनाया. तब मुझे याद आया कि उनको पानी भी पिलाना चाहिए, पानी पिलाया. फिर उन्होंने बताया कि मेरा तो व्रत है, तो उनको खजूर रखा था, खजूर दिया. फिर 10 मिनट 5 मिनट बात की. तो हर छोटी छोटी चीज़ अभी होती है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है. एवरीवन कैन सी द नेक्स्ट स्टेप. आमतौर पे क्या होता है, हम लोग को नेक्स्ट स्टेप इसलिए भी नहीं दिखता है क्योंकि हम इस समय किसी चीज़ में बिजी हैं. जैसे मान लीजिए आप खाना खाते खाते फ़ोन चला रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि खाना टेबल गंदा छोड़ के चले गए हैं. और जो टेबल की गंदगी है बेसिकली वो सत्यम कंप्यूटर्स की गंदगी है. क्योंकि आप हमेशा अपनी गलतियों के प्रूफ छोड़ के जाते हो, कभी भी आपके झूठ छुपते नहीं हैं, क्योंकि वो झूठ आपकी सच्चाई है. टेक इनफ स्टेप्स एंड योर डेस्टिनेशन स्लोली रिवील्स इटसेल्फ. बस आपको रोज रोज एक एक स्टेप लेने हैं. फ्यूचर का डायरेक्शन नहीं, आज एक स्टेप, कल एक स्टेप, तो 20 साल का गोल अपने आप पूरा हो जाता है. You cannot plan for 20 years. Nobody can. बिल गेट्स ने भी 20 साल का प्लान नहीं बनाया. अब आपका आता है बटरफ्लाई इफेक्ट या बटरफ्लाई. लाइफ इज नथिंग मोर देन मिलियंस ऑफ टाइनी डिसीजंस. कल रात को, नहीं ये बहुत दिनों से मेरे मन में था. इनफैक्ट मैंने हमारा जो ग्रुप है ना, ZMI ग्रुप, उसमें एक बार शुरू भी किया था कि मैं एक शब्द में, 1 word में पूरी गीता समझाऊंगा, एक एक श्लोक एक एक वर्ड में. और करीब 15-20 समझाए भी थे, उसके बाद छोड़ दिया. अब मैंने फिर से शुरू किया है, अपनी जनोगी गीता तैयार कर रहा हूं. मेरी जनोगी गीता है. Your life is nothing more than millions of tiny decisions. People misunderstand butterfly effect. They think one giant event changes everything. Life rarely works like that. Novak Djokovic didn't become world number 1 because of one championship. He became number 1 because he made thousands of tiny decisions slightly better than everyone else. नोवाक जोकोविच. दुनिया के जो भी चैंपियन चेस प्लेयर हो, टेनिस प्लेयर हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो, फिल्म मेकर्स हो, कोई भी आदमी हो, वो उसने कोई डिसीजन लिया. जैसे हाँ, इसको ऐसे समझिए कि मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं बॉल पेन से लिखूं या मैं फाउंटेन पेन से लिखूं, दोनों में फ़र्क है? कोई है? फ़र्क तो है ही. ये बॉल पेन है, ये फाउंटेन पेन है. लोग फाउंटेन पेन यूज़ क्यों करते हैं, बॉल पेन क्यों यूज़ करते हैं? इससे राइटिंग सुंदर दिखती है, इससे स्पीड आती है. वेरी गुड. लोग पेंसिल क्यों यूज़ करते हैं? जो चीज़ों मिटाना चाहते हैं. अब कोई आदमी अपने रजिस्टर में कुछ लिखता है, अगर वो सोचता है इंटेंशनली मैं कौन सी पेन यूज़ करूँ, क्यों सोचता है? क्योंकि उसको जानना है कि मैं आज के 10 साल बाद या 20 साल बाद लोग अगर पढ़ते हैं तो क्या साफ साफ दिखना चाहिए. ये जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, इसमें अगर हम इंटेंशनल हो जाएं तो थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं. बल्कि मैंने आर्ट में पढ़ा था, एक होता है बड़ा का तरीका एग टेम्परा. इसमें अंडे का जो वाइट पार्ट होता है उसको, उसमें आर्ट को भिगोते ताकि वो 20-30 साल और लंबा जी सके. जो वो ऊपर का छिलका जो है, नहीं, जो योक है, बाहर एग वाइट. अब देखिए, अगर हम इम्पेशेंट हैं तो बोलेंगे यार इतना झंझट कौन लेगा, देखेगा भी कौन मेरे पेंटिंग को. लेकिन जो आदमी सोच रहा है नहीं यार, कोई देखे चाहे ना देखे, मेरा ये डिसीजन. कल मैं देख रहा था, जब मैं लिख रहा था अपना जर्नल ऊपर, तो एक पॉइंट के बाद हैंडराइटिंग सुंदर लगने लगी. और जब सुंदर लग रही थी तो मुझे मजा आने लगा लिखने के लिए. मेरा ध्यान टीवी से हट गया, टीवी चल रहा था, बंद कर दिया उसको मैंने. मैं कहा जूम लिखने लगा. मुझे और क्या, और कौन सी बात लिखनी है, और लाइफ की कुछ इंसिडेंसेस लिखने लगा. फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो डार्क सीक्रेट्स भी आने लगे. मैंने कहा अभी बाद में लिखूंगा, बस. फिर मुझे लगा अरे ये तो इंक पेन से लिख रहा हूँ, अगर इसके ऊपर पानी गिरा तो खराब हो सकता है.
करेक्ट मुझे डार्क मतलब ऐसा कोई लाना चाहिए जो परमानेंट इनको, मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स जो हैं बहुत छोटे छोटे थॉट्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं जो आप स्लाइटली बेटर करते जाए। ये है आपका बटरफ्लाई इफेक्ट। मल्टीपल टाइनी डिसीजंस बेटर देन अदर्स एंड ऑल्सो बेटर देन yesterday. You don't become unhealthy because of one meal. You don't fail because of one bad day. You become the result of decisions you repeat. एक बार आपने रसगुल्ला खा लिया या कोई अनहेल्दी चीज़ खा ली, उससे आप मोटे नहीं होते हैं। एक बार आप कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो या गलत चीज़ कर लेते हो तो उससे आप फेल नहीं होते हो। आप कौन से डिसीजंस लेते हो और बार बार करते हो। एवरी स्मॉल डिसीजन क्वाइटली कंपाउंड्स। बाय द वे, आज मैंने 5 सूर्य नमस्कार किए, लेकिन उसके साथ साथ 2 एक्सरसाइज और किए, वो थोड़ा सा रिगरस थे, बहुत ज़रा से। चौथा करने के बाद सूर्य नमस्कार मुझे लगा बस करो यार। फिर मैं गया, कपड़े देखा टेबल पे थे, उसमें से मम्मी के और हमारे कपड़े प्रेस करने वाले निकाल के रख दिए। मैंने अपने अंडरवेयर बनियान वहाँ रख दिए। ये छोटी छोटी चीज़ थी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ की क्या पता ये कल फिर कंपाउंड हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़ कंपाउंड होती हैं वो है बटरफ्लाई इफेक्ट। अच्छा, अब 5th पार्ट है, लिख लीजिए, सिस्टम। अपने दिमाग से सिस्टम बनाना सीखिए। सिस्टम में आपको याद रखना है, स्टॉप चेजिंग गोल्स, स्टार्ट इंप्रूविंग डिसीजंस। आज रायन हॉलिडे जैसा आदमी या रॉबर्ट ग्रीन जैसा आदमी ने अपनी 4-5 किताबें लिखी होंगी। रायन ने तो करीब 10 किताबें लिखी होंगी। बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए हैं, तो उन्होंने उस काम को करने के सिस्टम्स बनाए हैं। स्टार्ट इंप्रूविंग डिसीजंस। आप अपने आप से बोलिए कि मैं क्या करूं कि मेरे डिसीजंस और बेहतर होते जाएं। जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा डिसीजन लिया है, योगा मैट को मैं फोल्ड करके नहीं रखूंगा, वो फैला हुआ रहेगा, एकदम बेडरूम में से बाहर निकलते ही मेरी आंख के सामने होगा। और मैंने एक डिसीजन ये भी लिया है कि योगा मैट बिछाऊंगा, उसके ऊपर बैठूंगा, बस। एक सिस्टम बनाया, मैं हर रोज उसको पूजा की तरह करूंगा। Everyone wants big outcomes, nobody wants tiny improvements. हर किसी को बड़े बड़े आउटकम्स चाहिए होते हैं। जब भी हम सोचते हैं, हमारा थॉट आउटकम्स के बारे में ही सोच पाता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि वो छोटा सा इंप्रूवमेंट में क्या कर लूं? जैसे मैंने जो नोटबुक्स खरीदी है, ये क्या लिखा है पता है? सैलरी ग्रेड स्ट्रक्चर। बिजनेस के बारे में पढ़ा था हमने। उसमें अगर आपने सैलरी ग्रेड स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो लड़ाइयाँ होंगी, कंपनी ग्रो नहीं करेगी। डीके ब्रेन्स वीकली एंड मंथली मेडिटेशन प्रोग्राम, डीके ब्रेन्स स्कूल सेशंस, डीके ब्रेन वेबसाइट अपडेट, डॉक्टर रिम्पी पासपोर्ट आज मैंने काम करा लिया। वीकली टीम मीट रिम्पी स्कैन के साथ में। न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसका काम आज मैंने शुरू कराया है। हाँ, वेबसाइट विथ विकी डोनर है हमारा, डोनेशन जो एक लड़का है। तो ये सारे 10 काम हैं। ये क्या है? मेरे काम में टाइनी इंप्रूवमेंट। यू डोंट कंट्रोल बिकमिंग अ डॉक्टर, यू कंट्रोल ओपनिंग योर बुक। आज जो बेचारी बच्ची परेशान है कि मेरा नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा, हम उस चीज़ को कंट्रोल कर ही नहीं पाते कि डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। हम किस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हैं? क्या कंट्रोल है हमारे हाथ में? कि आप किताब खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। यू डोंट कंट्रोल रीडिंग 50 बुक्स, यू कंट्रोल रीडिंग 1 पेज। अगर ये बहुत मुश्किल बुक है, बहुत ही मुश्किल बुक, जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी एनालिसिस नाम की बुक है, मैंने खरीद लिया, लेकिन मैं अपने आप को ये बताता हूँ कि यार इस जन्म में नहीं पढ़ पाऊंगा, शायद मैं अगले जन्म में आऊँ, तो मैं इस जन्म की अपनी पूंजी को, मुझे अचानक से कोई रॉयल फैमिली में पैदा होऊंगा जहाँ पर ये किताब रहेगी। यू डोंट कंट्रोल रीडिंग 50 बुक्स, यू कंट्रोल रीडिंग 1 पेज। यू डोंट कंट्रोल बिकमिंग फिट, यू कंट्रोल पुटिंग ऑन योर शूज। अगर आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो नहीं आप कर सकते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो होती है वो है जूता पहनना, योगा मैट पे बैठना। खाने में आपने मुझसे पूछा कि सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे, फिर डोसा बताया, फिर मेरा दिमाग, आप लोगों की बात अब मेरे दिमाग में घुस गई है, प्रोटीन में क्या खाएंगे, प्रोटीन क्या रहेगा। बड़ी मम्मी भी ऐसे ही सोचती है, प्रोटीन खाने में डालना है कि नहीं डालना है, ये चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फिट होना मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। People think success happens at the top of the mountain. No, success happens while you are still sitting on the couch deciding whether to stand up. ये अच्छी चीज़ है।
लोगों को लगता है कि सक्सेस मतलब वो जो टॉप मोस्ट, जब पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाएंगे वो है सक्सेस। सक्सेस शुरू ही होती है जब आप अपने बेडरूम में सोफे के ऊपर बिस्तर के ऊपर लेटे हुए एकदम आलस लग रहा है और पड़े हैं और सोच रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर अचानक से याद आता है, अरे यार एक काम करते हैं, उठते हैं और जूता बगल पे रखा है और साथ में मोजा भी पहन लिया। पता नहीं जूते के साथ कुछ अजीब है, जूता पहन लोग लगता है निकल जाते हैं बाहर, घर के अंदर बैठने का मन नहीं करता, खाली हवाई चप्पल पहनने का मन करता है घर में। ये है जो आपको सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम में क्या करना है? स्टॉप चेजिंग गोल्स, स्टार्ट इंप्रूविंग डिसीजंस। जब आप छोटी छोटी डिसीजंस को इंप्रूव करते हो, अभी मैं इस घर को, इस कमरे को ऐसा बनाना चाहता हूं, जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे ही खाली वही रखना चाहता हूं, बाकी सब ऊपर शिफ्ट कर देंगे सारी। प्लस मैं यहां पर अपनी वो भी बुक्स रखना चाहता हूं, नोटबुक्स, जो मैं बुक लिखना चाहता हूं। मैं इस साल एक बुक नहीं, सॉरी, क्या कंट्रोल करते हैं हम? एक लाइन लिखना है। कल तो मैं 2 बजे आया था वापस, फिर भी एक पेज मैंने जो ज़ेनोगी गीता है उसको लिखा, जो मेरा डेली वो था होमवर्क वो भी किया, कंप्लीट करके फिर नींद आ गई, सो गया। तो ये कैसे करेंगे आप, सिस्टम कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। ये आप लोगों को याद है एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है? मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ था कि अब जैसा अपने आसपास चीज रखते हैं वैसे ही आप अपना आगे काम करेंगे। ट्रू। इस पे लिख लीजिएगा, विल पावर इज वीक, डिजाइन इज पावरफुल। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डीप थिंकिंग करना चाहता हूं, डीप रीडिंग करना चाहता हूं, बाय डिजाइन आपके कमरे में जहां कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मैं राइटिंग कर रहा हूं, वहां पर बाय डिफॉल्ट एक डिजाइन होना चाहिए। फोन का जगह आपसे कम से कम 10 कदम दूर होना चाहिए और उसको वाइब्रेशन पे होना चाहिए। आपसे दूर रहेगा, वाइब्रेशन पे रहेगा, सुनाई नहीं देगा। वाइब्रेशन पे रहेगा, कोई कॉल आएगा तो सुनाई देगा और मैसेज आएगा नहीं सुनाई देगा। और आप कम से कम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड तक बाय डिजाइन फोन से दूर रहेंगे। और जब फोन से दूर रहेंगे तो आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा रहेगा कि आप सोच पाएंगे डीपली। मोस्ट पीपल फाइट टेम्पटेशंस, स्मार्ट पीपल रिमूव टेम्पटेशंस। ज़्यादातर लोग जो बहुत परेशान होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में टेम्पटेशंस को फाइट करते हैं। चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने मेरे को मोटा करने का जो इंतजाम कर रखा है मैं देख रहा हूँ। भाई साहब ने, इनको मिला है चॉकलेट, उसका रैपर काट करके बड़ा सा मेरे बेड के बगल में रख दिया है बाय डिज़ाइन, मैं वजन बढ़ा लूँ। मैंने उसको पैक करके हटा दिया वहाँ से, प्रोटीन से ज़्यादा सही रहेगा उसकी वजह। क्योंकि जब मैं टीवी चालू करता हूँ भूख लग जाती है, बगल में बाय डिज़ाइन मोटा होने का सिस्टम रखा हुआ है। सो आई डोंट वांट टू, पीपल शुड नॉट फाइट फॉर टेम्पटेशन, they should remove temptation. If your phone keeps distracting you, move it. If junk food keeps calling you, remove it. तो अपने कमरे का, अपने किचन का ऐसा डिजाइन बनाओ कि जंक फूड फ्रिज में पीछे रखा हो। आजकल वो घेवर का बड़ा चल रहा है, हमारे भी यहाँ 3 किलो घेवर रखा हुआ है। बाय डिजाइन उसको खत्म कर दो, मतलब बांट दो। जो हेल्दी चीजें हैं उसको फ्रिज में बाहर रखो या अपने कमरे में जहां कहीं पर भी आपको भूख लगती है उसके आसपास रखो। If your books stay inside your cupboard, keep them on your table. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ूंगा और क्या पढ़ूंगा, 10 किताबें मत रखो, एक रखो जो मुझे पढ़ना है। एक नोटबुक, एक पेन, एक बुक, उसमें भी ऐसी जगह रखो कि उठते ही वो दिखे। कम से कम ये तो आप कर ही सकते हो कि दिखे। Your environment silently shapes your future. Make good decisions easier than bad ones. ध्यान रखिएगा, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत चुपके चुपके आपका फ्यूचर डिजाइन करती है। अगर आप अच्छे अच्छे डिसीजंस को आसान कर देंगे मुश्किल खराब वाले से, तो आप बहुत सक्सेसफुल अपने आप हो जाएंगे। तो ये तो हो गया कौन सा टॉपिक? एनवायरनमेंट। इसमें क्या याद रखना है? विल पावर इज वीक, डिजाइन इज पावरफुल। अब 7th पॉइंट है चेंज। अभी मैंने एक वीडियो व्लॉग बनाया है कि जब आपके मन में बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं या इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे रोकें। उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए जो वैसे मुझे शायद नहीं याद आता, लेकिन जब मैं व्लॉग बना रहा था मुझे याद आ गया। जो भी आपके सो कॉल्ड यूजलेस थॉट्स हैं, पता है कौन से थॉट्स हैं? फ्यूचर के पास की उसको आपने कम से कम 500 बार सोचा है, उसकी प्रैक्टिस की है सोचने की। स्मॉल एक्शंस रिपीटेड बिकम्स अनस्टॉपेबल। चेंज कैसे होता है? छोटे छोटे एक्शंस जिसको आप रोज रिपीट करते हैं, उसको आप रोज रोक ही नहीं सकते। अब आपने 3 महीने तक रोज ये सोचा है कि मेरा भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा, तो ब्रेन अब अनस्टॉपेबल हो गया है, बता रहा है बेटा भविष्य तेरा कुछ नहीं होगा, भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा। 1 पुश चेंजेस नथिंग, 1000 पुशेस मूव्स माउंटेन्स। एक बार आपने पुशअप किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही एक 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 करके आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। 1 वर्कआउट चेंजेस नथिंग, 1000 वर्कआउट्स चेंजेस योर बॉडी। अब तो किसी को बॉडी देखेगा ना तो आपको ये याद आना चाहिए, इसकी बॉडी अच्छी नहीं है, क्या है वो? उसने एक वर्कआउट किया है। थाउजेंड्स ऑफ टाइनी वर्कआउट्स। वो जूता पहना था, उसके वो घर से बाहर निकला था, जिम गया था, फिर वापस आ गया था, और उसमें भी आप सबसे छोटी वाली चीज़ है, उसने ज़रूर जूता तो ज़रूर पहना होगा। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन चेंजेस लिटिल, ईयर्स ऑफ ऑनेस्टी चेंजेस योर रिलेशनशिप्स। आपने किसी आदमी के साथ एक बार ईमानदारी से बात कर ली, बाकी टाइम धोखाधड़ी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सालों तक आपने किसी के साथ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन किया, चाहे दूसरे के साथ चाहे खुद के साथ, आप हो जाएंगे मार्कस ऑरेलियस। ये किताब और कुछ नहीं है, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद वन सेल्फ है। पीपल अंडर एस्टिमेट कंसिस्टेंसी बिकॉज दे कैनॉट सी द कंपाउंड ग्रोथ। नेचर नेवर रशेज येट फॉरेस्ट ग्रोज। आज हमारे पिताजी बहुत परेशान है गाँव में। पता है गाँव क्यों गए पापा? क्यों? क्योंकि जो गेट है वहाँ से लेकर जो घर का जो मेन डोर है वहाँ तक जाने के लिए बीच में घास है, और वो इतनी बड़ी घास हो गई कि चलना मुश्किल हो गया। अपने घर के अंदर आना जो है, हाँ, आगे और पीछे नेचर बहुत धीरे धीरे घास उगाती है, बहुत धीरे धीरे। कटवाने का उसको कटवाने गए थे, और इंसान बड़ा स्लो काम करता है। पापा को पेंटिंग करानी थी और गांव में थे नहीं वो। पीपल अंडर एस्टिमेट कंसिस्टेंसी बिकॉज दे कैनॉट सी कंपाउंड ग्रोथ। नेचर नेवर रशेस। ये नोट कर लीजिएगा, नेचर कभी भी रश नहीं करती। अगर आप किसी भी काम को जल्दी करना चाहते हैं, आप एक बेस्ट सेलर लिखना चाहते हैं, आप एक बहुत वायरल वीडियो बनाना चाहते हैं, आप एक ग्रेट फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, अपने आप को क्या बताएंगे? नेचर नेवर रशेज। 3 साल 4 साल में एक अच्छा फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, उसके ऊपर काम करता है धीरे धीरे। नेचर नेवर रशेज येट फॉरेस्ट्स ग्रो। इंसान कहीं रहना छोड़ दे, जंगल अपने आप धीरे धीरे ग्रो हो जाता है। जापान में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है तो कोई आ नहीं रहा है, और जो बूढ़े लोग हैं वो खत्म हो चुके हैं। पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे घर, अच्छे अच्छे घर पेड़ कवर कर चुके हैं उनको, वहां कोई रहता नहीं है। चेंज कैसे आता है? स्मॉल एक्शंस रिपीटेड बिकम्स अनस्टॉपेबल। छोटी छोटी चीजें अगर आपने रिपीट कर दी तो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर बगल में हमें आना छोड़ दे तो पूरा पेड़ बड़ा हो जाएगा आगे तक। क्योंकि नेचर हमारे हिसाब से काम नहीं करती। अरे मुझे बदलना है, मुझे एक बड़ा गोल करना है, मुझे पूरा जंग पूरे धरती पर फैलना है। जहां तक मिलता है बेचारा फैलता है। जंगल कहाँ तक फैलेगा? जहां जमीन है, 70% तो पानी है, लेकिन जंगल वहां पर भी घुस जाता है, पानी में भी। 8th पॉइंट है सक्सेस। सक्सेस करने के लिए एक चीज आपको रोज नापनी है, लेकिन एक चीज आपको कभी नहीं नापनी। मार्क्स मेजर परफॉर्मेंस, दे डू नॉट मेजर योर वर्थ। आपके जो नंबर पाते हैं स्कूल में वो तो आपका परफॉर्मेंस नापता है, इसलिए आपको कभी भी मार्क्स नहीं नापना है कि मैं कितने नंबर पा रहा हूं, मैं कितने व्यूज पा रहा हूं, मेरे पास कितने कैश आ रहे हैं। गिनना है, बट वो इमोशंस नहीं बनना चाहिए, एकदम डिटैच्ड। अगर मुझे 10 में से 0 मिले हैं, कोई बात नहीं, मैंने एग्जाम दिया था, आई एम सक्सेसफुल। क्या चीज गिनना है? मैंने वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कितनी बार किए। आपको पता है एटॉमिक हैबिट जिसने लिखा है, जेम्स क्लियर, वो अपनी जर्नल में रोज क्या लिखता था? कितने पुशअप्स किए। उसकी जर्नल में ये लिखा रहता था, छोटी सी जर्नल थी, संडे मंडे ट्यूसडे। वो ये भी नहीं लिखता था कि मुझे कल कितने करने हैं, कितने किया है वो लिखता था।
और उसके पुशअप्स उसका वर्थ नहीं था। डू योर बेस्ट, स्टडी सिंसियरली, एम हाई, बट नेवर कंफ्यूज योर रिपोर्ट कार्ड विथ योर आइडेंटिटी। स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक बच्चे की आइडेंटिटी फिक्स्ड हो जाती है। अगर आपके नंबर थोड़े खराब आए, बहुत खराब आए, तो आप बेकार स्टूडेंट हैं। एक बच्चा अपने आप को नॉन वर्दी समझता है। मार्क्स टेल यू हाउ यू परफॉर्म्ड इन वन एग्जामिनेशन, दे डू नॉट टेल यू हु यू आर। किसी एक इम्तिहान में आपने ब्लड टेस्ट कराया, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है 3 इडियट का। आपने एक बार ब्लड टेस्ट कराया, आपने अपने भाई के साथ में वो किया, कंपटीशन किया कि कौन कितनी देर तक पानी में सांस रोक सकता है। आपने दोनों के साथ पुशअप्स किया, गाड़ी का रेस किया। ये सब एक एक इंसिडेंसेस है बस, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आप कौन हैं, हु यू आर। सम टॉपर्स लूज इन लाइफ। याद रखिएगा, बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जो जिंदगी में फेल हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, शराब पीते हैं। सम एवरेज स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया बदल देते हैं। योर कैरेक्टर विल ऑलवेज मैटर मोर दैन योर मार्क्स। ज़ेनोगा में जब मैंने पहली बार पढ़ा था कैरेक्टर के बारे में, मुझे लगा यार कमाल की चीज़। पता है कैरेक्टर कैसे डिफाइन किया है ज़ेनोगा में? कपड़े की तरह। आप जो चीज़ें सोचते हो वो कपड़े के ये धागे हैं, और उन धागे से जो चीज़ बनती है वो है आपका कैरेक्टर। तो अगर धागे कमज़ोर हैं तो शर्ट कमज़ोर है, कपड़े कमज़ोर हैं। धागा अच्छा है, मजबूत है, उसके कलर से भी डिज़ाइन होता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, स्पिरिचुअल आदमी हैं, नॉन स्पिरिचुअल आदमी हैं। योर कैरेक्टर विल ऑलवेज मैटर मोर देन मार्क्स। आज जितने भी फेमस लोग हैं, यूट्यूब ने तो ऐसा कर दिया है, टिकटॉक ने, यूट्यूब ने ढेर सारे सुपरस्टार्स पैदा कर दिए। अगर मेरा एक वीडियो वायरल हो गया तो मैं सुपरस्टार। और हमारे ज़माने में सुपरस्टार्स का पता है क्या हुआ था? डिप्रेशन में चले गए थे राजेश खन्ना जी। पैसा आते ही, फेमस होते ही आपको लगने लगता है कि दिस इज मी, यही तो मैं हूं। लेकिन असली कैरेक्टर किसका है? जो अपने आप को बार बार रीडिफाइन करता है। अमिताभ बच्चन जी बैंकरप्ट हो गए थे, मालूम है? क्योंकि उनको बिजनेस करना था। बिजनेस चालू कर दिया, कंपनी चालू करके निकल गए, वर्ल्ड टूर पे गए थे। 4 साल के लिए बिजनेस चालू करके किसी को दे दिया कि तुम लोग संभालो, मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने। एक्टिंग करना बंद कर दिया क्योंकि उनको पता था यार अब तो 100 करोड़ की कंपनी है। वापस आए तो उनको एक बिल दिया गया 100 करोड़ का लोन बैंक से। वही कंपनी बाद में किसी को बेची, वो लोग बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। फार्मा कंपनी थी, एबीसी अलग कंपनी थी, एक फार्मा कंपनी थी। तो अमिताभ बच्चन आज भी फेल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने आप को वापस लेकर आए फिल्मों में, उनकी वजह से केबीसी फेमस हो पाया, अभी तक चल रहा है केबीसी। योर कैरेक्टर विल ऑलवेज मैटर मोर देन योर मार्क्स। बाय द वे, अमिताभ बच्चन जी को कितने नंबर मिले हैं कुछ पता है आपको? मुझे भी नहीं पता, उनको भी जरूरत नहीं पता करने की। लोग फेक रिपोर्ट कार्ड बना के चला रहे हैं उनके। 9th पार्ट है अवेयरनेस। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज नॉट व्हाट यू चूज, इट इज हु इज चूजिंग। ये थोड़ा मुश्किल होगा समझना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या चीज़ है जो आप चूज़ कर रहे हो। मुझे MBBS करना है कि मुझे बिजनेस करना है कि मुझे AI पढ़ना है, ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कौन चूज़ कर रहा है। नाउ वी अराइव एट द डीपेस्ट क्वेश्चन, व्हेन फियर अपीयर्स, हु नोज द फियर। जब आपके अंदर में डर आया, डर किसको पता चल रहा है? आपके अंदर में एक चीज है जो डर से अलग है, उसको पता चल रही डर। When thought appears, who notices the thoughts? आपके मन में एक थॉट आया, किसको वो थॉट दिखा? अब आगे थोड़ा और मुश्किल है। When confusion appears, who is aware of confusion? क्योंकि यहां जब कंफ्यूजन आएगा ना, तब सब डूब जाएगा। दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। इस चीज को बार बार याद दिलाएगा, किसको हो रहा है ये सब? किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? कंफ्यूजन किसे हो रहा है? देखिए, मन में आंसर आएगा कि मुझे हो रहा है, पर जब आप आराम से बैठते हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ये मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ हैं, इस बॉडी में कहाँ हैं, तो क्या बताएंगे आप? इस समय आप बॉडी में कहाँ हैं? जहाँ खुजली हो रही है वहाँ है, आपके दांत और अंगूठे के बीच में है। मैं अपनी नाक में हूँ। जहाँ पर भी अवेयरनेस है, अवेयरनेस को होता है कंफ्यूजन, हम कंफ्यूजन नहीं होते हैं। इसलिए मेरे और बड़ी मम्मी में बहुत फर्क है।
मेरे में और उन सब में फ़र्क है जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, और मैं कंफ्यूजन को क्या करता हूँ, आराम से जीता हूँ। हो ले भाई कंफ्यूजन, ब्रेन बेचारा मेरा। मैं तो अपने आप को वही बताता हूँ जो ऑरेकल बोलती है, एवरीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड। जो नियो की तरह फील होता है, नहीं ऑरेकल की तरह। नियो से भी ज़्यादा पावरफुल थी ऑरेकल। नियो तो फिर भी फाइट कर रहा था स्मिथ से, ऑरेकल क्या बोलती है, ले गिविंग कर दी। कुछ करना है कर लो, जो करना है करो, डू वॉट यू हैव कम टू डू एंड गेट द हेल आउट ऑफ फियर। नियो ने एंड में जाके किया जो इसने शुरू में कर लिया था। तो आप जब ये बोलते हैं किसको हो रहा है, तो आप पहुंच जाते हैं अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के पास। थॉट्स कीप चेंजिंग, इमोशंस कीप चेंजिंग, बॉडी कीप्स चेंजिंग, योर बिलीव्स कीप चेंजिंग, योर आइडेंटिटी इवन चेंजेस, येट समथिंग हैज रिमेन्ड द सेम सिंस चाइल्डहुड। देखिए आज नहीं तो हो सकता है साल भर बाद, 2 साल या 5 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं और आपकी मम्मी आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, मतलब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बॉडी चेंज हो रही है। आप लोग अकेले रहेंगे, खुद से आपको सवाल पूछना पड़ेगा। उस समय आपकी मदद कौन करेगा पता है? कौन आपको हेल्प करेगा और गाइड करेगा? वो एंटिटी जो चेंज नहीं होती है, वो एंटिटी जिसको दुख फील होता है लेकिन वो दुखी नहीं होता है, दुख आता है चला जाता है। उसको साइलेंट अवेयरनेस कह सकते हैं, और वो बढ़ता है। जितनी बार आप उसको महसूस करते हैं उतनी बार, चूंकि आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। 2 लोग अगर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर में साइलेंट अवेयरनेस, जिसको साक्षी कहते हैं, कृष्ण, कृष्ण इसी को बोलते हैं मैं ये हूं। सोचिए किस चीज को कृष्ण मैं बोल रहे हैं, मैं हूं ये क्यों बोल रहे हैं? वो तो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, फ्लूट बजाते थे, उनके पास चक्र था। अगर वो चाहते तो पूरी वॉर को अकेले खत्म कर देते, लेकिन फाइटर नहीं बोले, बोले मैं विटनेस हूं, देखने वाला हूं, बस तुम लोग करो जो करना है, मैं खाली देखने वाला हूं। इतना पावरफुल चीज है वो। उसको ग्रो किया इसलिए उनको दिखा। उसकी उस जगह पर जितने योद्धा थे सब के सब रोतुलू थे, सबको किसी न किसी को हराना था। भीष्म पितामह को ईगो थी कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा, क्योंकि कृष्ण ने कसम खाई है, अच्छा ठीक है तुम भगवान हो, मैं तुम्हें नीचे दिखाऊंगा। अरे दूसरे को नीचे दिखा के क्या फायदा, तुम अपने अंदर का साइलेंट अवेयरनेस बढ़ाओ। इसलिए हो सकता है कल के कल अगर हमारी डेथ हो जाए, तो एक चीज इसके ऊपर ध्यान देना है, वो है आपका साइलेंट अवेयरनेस, क्योंकि वही आप हैं। क्या करते हैं, कौन सी फील्ड में जाते हैं, आप रिपी स्कैन चलाते हैं, आप डीप नॉलेज चलाते हैं, या XYZ कुछ भी चलाते हैं, वो उसमें आपको कौन इनसाइट देगा, कौन गाइड करेगा? नॉट थॉट्स बट साइलेंट अवेयरनेस। ऐसी ही चीजें जब लोग साइलेंट अवेयरनेस में जाते हैं तो लोग उसमें से कुछ निकाल के लाते हैं, उसको लिखते हैं, वो सालों तक लोग पढ़ते रहते हैं। आज 3000 2000 साल से किताब चल रही है, गीता 5000 साल से चल रही है। लोग अपनी जान दे दे करके इन चीजों को बचा बचा के रखते हैं अगली जनरेशन के लिए। ये है पावर ऑफ। सोचिए ये किताब छपी है, लेकिन किसी ने साइलेंट अवेयरनेस में से जाकर के किताब लिखी। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्टली उस चीज का एक्सेस मिल जाए, तो थॉट्स आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, और मैं अपने आप को याद दिला पा रहा हूं, ठीक है आया है जाएगा। लेकिन अचानक से अगर आप बोलते हैं यार कब जाएगा, फिर वो रहता है, लूप में चलने लगता है वो, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। सुबह सुबह मेरा वो आई डायरी, मैं इसके लिए 2 दिन से वेट कर रहा था कि आएगी तो मैं उसमें लिखूंगा कुछ। फिर मैंने देखा अगर मान लो कि मैं आज तक किसी किताब के लिए, किसी डायरी के लिए इस तरह से एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि कब आएगी, कैसी होगी, वो आई। और मैंने अपने माइंड से पूछा कि एक एंटिसिपेटिंग माइंड, एक उत्तेजित माइंड, एक डिस्टर्ब माइंड इसको कैसे रिएक्ट करेगा। और मैं आया जब मैंने वही बिहेव किया, एक्टिंग किया वैभव के साथ। कैसे किया? मेरा क्यों खोला, मेरा खोला क्यों, मेरा खोला क्यों, मेरा खोला क्यों, मैं खुद खोलने वाला था। लोग करते हैं, बड़ी भी बोलती है बहुत बार, मेरा पार्सल क्यों खोला, ये मेरा सामान था। ये वो है जो साइलेंट अवेयरनेस में से निकल करके चला गया थॉट्स में, इश्यूज में, प्रॉब्लम्स में।
टेम्पररी में, दैट विटनेस इज क्लोजर टू योर रियल नेचर दैन एनी लेबल यू गिव योर सेल्फ. आप अपने आप को कुछ भी कहिए, इंसान कहिए, आत्मा कहिए, भगवान कहिए, और डॉक्टर कहिए, एआई इंजीनियर कहिए, आप एक सीईओ कह दीजिए, उनसे ज्यादा नजदीक है वो आपके, वो अवेयरनेस, साइलेंट अवेयरनेस, विटनेस. अब लास्ट पार्ट है पर्पस. लाइफ इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन. लाइफ इसके बारे में नहीं है कि आप कुछ बने. इट इज अबाउट वेकिंग अप. ये जगने के बारे में. हो सकता है आप लोग मेरे कोर्सेज पढ़ें ना पढ़ें, कोई अच्छी चीज़, कोई कॉलेज की पढ़ाई करें, कोई अच्छी नौकरी पाएं, स्टार्टअप करें, अमीर बन जाएं, सब कुछ कर लें, पर उसके बारे में लाइफ है नहीं. आप अमीर से अमीर बन जाएं, पावरफुल से पावरफुल बन जाएं. आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के सबसे बड़े पावरफुल आदमी हैं, इंडिया के मोदी जी हैं, पुतिन रशिया के हैं, हर देश के अपने पावरफुल लोग हैं. लेकिन जैसे ही इनका उस पोजीशन पर से हटना होगा, दे विल बी ऑलमोस्ट जीरो. इनफैक्ट नॉर्मल आदमी से ज़्यादा खराब महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप एक पावर जी लेते हैं ना, तो ऐसा है जैसे कि आप एक मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में, रॉल्स रॉयस में घूम लिए, और जब वो पावर हटी तो अब आप ऑटो में चलना पड़ रहा है. डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं. यस, बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, become whatever you want, your heart sincerely chooses, but remember these are professions, they are not you. आप कुछ भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी, जो भी आपका मन करता है वो बनो, लेकिन ध्यान रखो कि आप वो हो नहीं, वो केवल आपका प्रोफेशन है, आप नहीं है. The deepest purpose is not merely to build a successful career, it is to discover the one who experiences every success and every failure. इसलिए कृष्ण इसको कई जगहों पर बोलते हैं कि अर्जुन, योगी बनो, सक्सेसफुल मत बनो. राजपाट जीत करके, हार करके, वैसे भी तुम्हारे कंट्रोल में है कहाँ जीतना हारना, लेकिन हाँ, तुम इस चीज को जरूर सीख सकते हो कि जीत और हार में भी संयम रख पाऊं, बराबर रह पाऊं. यह है डीपेस्ट पर्पस. वन हु एक्सपीरियंसेस एवरी सक्सेस एंड एवरी फेलियर. नॉर्मल लोग सक्सेस और फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. पता है क्यों? क्योंकि घुस जाते हैं. सक्सेस आई, थोड़ी सी आई, ज्यादा आई, पार्टी करना शुरू कर देते हैं. फेलियर आया, मातम मनाना शुरू कर देते हैं. उसको जी नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से सीख नहीं पाते. एवरी सक्सेस टेल्स यू कि वेयर हैव यू बीन लकी. एवरी सक्सेस आपको ये बताती है कि और लक अगर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए. एवरी फेलियर टेल्स यू, क्या बताता है फेलियर, किस जगह पे मैंने एरर कर दिया था. लेकिन हम मातम बनाने में बिजी हैं, फल पे रो रहे हैं, कर्म पे नहीं ध्यान दे रहे हैं कि क्या किया था. When you know that, fear loses its grip. जब आपको पता है फेलियर है, everything has a beginning, has an end, तो फियर आपके ऊपर ग्रिप छोड़ देता है. कंपैरिजन loses its grip. अब फेल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप लापरवाह हो गए, फेल हो गए तो अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जानते हैं मैं फेल हुआ हूं, लेकिन वो चीज़ आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करती, बिकॉज योर वैल्यू वॉज नेवर क्रिएटेड बाई वर्ल्ड. क्योंकि आपके इमोशंस और आपके वैल्यू इस दुनिया से नहीं क्रिएट हुए, वो आपने खुद अंदर से जी करके क्रिएट किया है. हम लोग ZMI पढ़ रहे हैं, और उसमें बड़ी खास चीज़ है, आप कभी देखिएगा, उसमें एक चैप्टर है वैल्यूज़, और उसमें 100 वैल्यूज़ दी गई हैं, अलग अलग वैल्यूज़. अथॉरिटी वैल्यू है, लुक्स वैल्यू है, ऑनेस्टी भी एक वैल्यू है. अलग अलग लोगों की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं. कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि उनको फेमस होना है, उनको सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा चाहिए, क्योंकि वो पैसे को वैल्यू करते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं अपने आप से, अगर इतिहास में लोग मेरे बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे. लेकिन इतिहास की चिंता नहीं उनकी है क्या चीज़ है जो सही है. क्योंकि ट्रूथ पता है कहाँ से आता है? सोल में से, आत्मा से. और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं ये काम करता हूं तो ये मेरी आत्मा से आ रहा है कि मेरे माइंड से आ रहा है, लालच से आ रहा है. ये बहुत ही अलग टाइप के लोग होते हैं जो अपनी वैल्यूज के ऊपर सवाल पूछते हैं कि मैं क्यों कोई चीज पसंद करता हूं. लास्ट पार्ट है, सो माई सन, इफ यू आस्क मी वॉट योर ओन बटरफ्लाई इफेक्ट शुड बी, इट इज नॉट वन हैबिट, नॉट वन करियर, नॉट वन बुक,
इट इज़ दिस, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर नेक्स्ट डिसीजन। अगर आप मेरे बेटे होते और आप मुझसे ये बात पूछते कि मैं अपने सबसे बड़े गोल को कैसे अचीव कर लूँ, तो मैं आपको किसी एक हैबिट के लिए नहीं बोलूँगा कि ये हैबिट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में, ये करियर होना चाहिए तुम्हारा, या ये किताब पढ़ लो। आप खाली ये पूछो, मेरा अगला डिसीजन जो भी मैं लेने वाला हूँ वो क्यों ले रहा हूँ। मैं आज बैठा हूँ उस समय एक रील देख रहा हूँ तो क्यों देख रहा हूँ। मैं एक सुंदर स्मार्ट आदमी बनना चाहता हूँ, बॉडी से एब्स हो जाएं, बाइसेप्स हो जाएं, तो क्यों चाहता हूँ। आप एक्सरसाइज करिए, स्मार्ट दिखिए, लेकिन जान करके। कहीं ऐसा ना हो कि सुंदर दिख रहे हैं लेकिन उसके बाद में सुंदर बनने के बाद में भी, क्योंकि अगर दुनिया में सुंदर लोग ही सबसे ज़्यादा खुश होते तो सारे वो जो आपके जिम के ट्रेनर्स हैं वो हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड होते। उनकी तो सबसे अच्छी बॉडीज होती हैं। बिकम कॉन्शियस ऑफ योर नेक्स्ट डिसीजन। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत सी किताबें मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ऊपर भेज रहा हूँ। मुझे अब कॉन्शियस होना है कि इस बुक के बाद मैं कौन सी बुक पढ़ूंगा, इस लाइन के बाद मैं कौन सी लाइन लिखना चाहता हूँ। मैजिक हो जाता है, पता है, क्योंकि जैसे ही कॉन्शियस होते हैं थॉट्स रुक जाते हैं, डिवाइन आ जाता है काम करने। एवरी डिसीजन शेप्स योर हैबिट, क्योंकि हर एक डिसीजन से आपकी हैबिट बनती है। योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। जो चीज़ आप रोज करते हैं उससे आपकी आइडेंटिटी बनती है। एंड योर आइडेंटिटी शेप्स योर डेस्टिनी। और आपकी आइडेंटिटी में से निकलती है आपकी डेस्टिनी। कोई आदमी बोलता है मैं तो यार इंडिया के टॉप 10 जो कंपनीज होती हैं उसमें काम करना चाहता हूँ, ये उनकी आइडेंटिटी है। अगर किसी कंपनी में हायरिंग और फायरिंग चल रही है तो उनकी आइडेंटिटी डावाडोल हो गई, डगमग हो गई। बिल्डिंग के साइज से डिसाइड हो रही है उनकी आइडेंटिटी। एंड वन डे गो इवन डीपर, आस्क द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, हु इज अवेयर ऑफ एवरी डिसीजन दैट आई एवर मेक। और उसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि आप उससे भी आगे चले जाओ कि कौन है जो इस सारे डिसीजंस के लिए अवेयर हो पा रहा है, किसको हो रहा है सारे के सारे डिसीजंस। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, सामने डेथ हो गई, बैठा हुआ था, मैंने देखा जो बच्ची काम करती है रीशु देख रही थी, और भी लोग देख रहे थे, और एक आदमी जो गाड़ी लेकर आया था डेड बॉडी को ले जाने के लिए, बुढ़ा सा आदमी था, बैठा हुआ था। वो दुखी नहीं था, वो तो आए दिन डेड बॉडी ले जाता है अपनी गाड़ी में। बाकी सब लोग दुखी थे, मैं भी दुखी नहीं था। बीच बीच में दुख की लहर आ रही थी, लेकिन फिर जब ये सवाल आता था ना किसको हो रहा है दुख, वो स्टेट अब 1 सेकंड से ज़्यादा रुकती है मेरे अंदर में। 2 सेकंड, 4 सेकंड, कभी कभी 10 सेकंड रुकती है, थॉट नहीं होते। और वो स्टेट जब आती है तब ये समझ में आता है कि कंफर्टेबल स्टेट है और बॉडी की स्टेट डिस्टर्बिंग स्टेट है। फिर कुछ चाहने का मन ही नहीं करता फिजिकल वर्ल्ड में। आराम करने का मन करता है, दौड़ने का मन नहीं करता। दुखी तो होते ही नहीं, क्योंकि डेथ इज मोर कंफर्टेबल दैन बॉडी। ये एक नई फीलिंग मुझे महसूस हुई है कि ठीक है, जिस किसी की डेथ होगी हमारे फैमिली में, अब बॉडी के अलावा फ्री स्टेट में है। ये भूल जाता है जब लोग रोते हैं आपके आसपास में, तो फिर आप भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? बिकॉज रोना कैसे बना? हैबिट से। अब तो ये भी हो गया रोएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे। एवरी डिसीजन शेप्स योर हैबिट, एवरी हैबिट शेप्स योर आइडेंटिटी, एंड एवरी आइडेंटिटी शेप्स योर डेस्टिनी। तो अब आज आप अपने डिसीजन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कृष्ण बनेंगे या अर्जुन बनेंगे। बिकॉज अर्जुन भी जब मर के जा रहे थे वहां पे स्वर्ग में, तो उनको बोला गया था गांडीव छोड़ो तब तुम्हारी एंट्री होगी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ दैट टाइम, मोस्ट सक्सेसफुल एक तरह से प्रिंस था, बट वो कृष्ण नहीं था। कृष्ण कौन है? वो बांसुरी बजाने वाला नहीं है। वो स्टेट है जो दुख और सुख से डिस्टर्ब नहीं होती है। ये बात नहीं है, ये
इसको आप महसूस करिएगा जी। कभी बहुत दुखी हैं तो अपने आप से पूछिएगा किसको हो रहा है। अभी बीच में बहुत परेशानी चल रही थी हमारे यहाँ, जब मुझे बहुत चुभती थी वो बातें, तो मैं पूछता था किसको हो रहा है, फिर नहीं चुभती थी। वन डे यू बिगिन लिविंग दैट क्वेश्चन, योर रियल जर्नी बिगिन्स। फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप उसी क्वेश्चन को जियोगे, किसको हो रहा है, होना बंद हो जाएगा, जिसको हो रहा है वही जिएंगे आप। एंड यू विल नॉट बी कृष्णा, यू विल बी श्रीश एंड वैभव। लोग पूछेंगे भैया 2026 में जो कृष्ण, जो श्रीश थे और वैभव थे, वो क्या सोचते थे, वो क्यों डिस्टर्ब नहीं होते थे। इतिहास जब आपको सोचेगा, ओडेसियस की तरह सोचेगा, कृष्ण की तरह सोचेगा, बुद्ध की तरह सोचेगा। क्यों मरने से डरते नहीं थे, सक्सेस उनके पैरों के नीचे पड़ी रहती थी। लोग पैसे पे पैसे लुटाना चाहते थे, क्योंकि हमारे आजकल रवीश कुमार जी हैं, वो क्या बोलते हैं, मनी फॉलोज माय ब्रदर। नमस्कार दोस्तों।